हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी वीडियो24.com के अंतर्गत आपका स्वागत है। मैं संगीता सिंह और हमारा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 NCERT बोर्ड, इसकी बुक्स हम पढ़ रहे हैं संसाधन एवं विकास। और हमारा टॉपिक चल रहा था भूमि किस तरीके से बनी हुई है, भूमि क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। और आज जो हमारा टॉपिक है वह है भूमि उपयोग और भूमि संसाधन का संरक्षण। हम पहला पॉइंट लेते हैं। हमारा टॉपिक है भूमि उपयोग की भूमि का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। इसे हम साधारण रूप में भूमि उपयोग कहते हैं। जैसे कि कई गाँव में हम देखते हैं तो वहाँ पर किसान खेती करता है, तो वो किस पर करता है? भूमि पर। सड़कें हैं वो भी भूमि पर। हमारा जहाँ हम घर में रहते हैं वो भी किस पर बना हुआ है? भूमि पर। तो ये सब क्या है, किस तरीके से ये भूमि का उपयोग हो रहा है कि भूमि को किस काम में हमने लिया है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। भूमि का जो उपयोग है वो भौतिक कारकों यानी कि भौतिक कारक जैसे कि स्थलाकृति, मृदा यानी कि मिट्टी, जलवायु और खनिज जो जमीन में से निकलते हैं, वो जल की उपलब्धता, जहाँ पर जल, नदी हुए, तालाब हुए, इस तरीके से। मानवीय कारक होते हैं जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग का एक प्रतिरूप होती है। स्वामित्व के आधार पर हम देखते हैं तो भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में भी बांटा जाता है। निजी भूमि किसी की पर्सनल होती है, किसी की सामुदायिक जो किसी के उसमें बनी हुई रहती है समूह में। तो निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। जी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और जैसे कि जब मान लीजिए किसान है, वो अपनी ज़मीन पर खेती करता है, तो वो उसका स्वामी हुआ। लेकिन अगर वो किसी और की ज़मीन पर खेती करता है तो वो एक तरीके से उसका स्वामित्व तो नहीं है, वो उसका अधिकारी नहीं है, लेकिन वो सामुदायिक हो गया कि ज़मीन किसी और की है और मेहनत कोई और कर रहा है। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औद्योगिक बूटियाँ। तो ये साझा संपत्ति होती है, जैसे कि किसी की ज़मीन है, उसका काम कोई और करता है, तो अधिकारी कोई हुआ, कार्य करने वाला कोई दूसरा हुआ और उसके ऊपर देख रेख करने वाला कोई दूसरा है। तो ये एक तरीके से साझा हुआ, इसको साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाए हैं, नगर बनाए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया, अनाधिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज हम भूमि का उपयोग देखते हैं